हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ गजाला। आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के 7.2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा है कि पॉइंट पी है जो डिवाइड करता है। पॉइंट पी डिवाइड करता है द लाइन द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। एक लाइन है जो कि क्या है, ए और बी है। ए का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 and 1 और बी में 5 माइनस में 8 दे रखा है। हमने यहाँ लिख दिया सच दैट ए पी इज इक्वल टू में पी बी। ए पी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू में 1/3। क्या दिया है, ए पी अपॉन में पी बी, ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू में 1/3 इफ पी लाई ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू में 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है के की। अब हमें क्या करना होगा, पहले हमें देखना है कि ए पी जो हमारे गिवन है, यहाँ देखो ए पी इजिकस अपॉन में ए बी इजिकस टू क्या है 1/3। तो देखो ए यहाँ से हम रिलेट कर रहे हैं तो ए पी क्या बन रहा है हमारा 1 और ए बी हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ए बी हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब ये क्योंकि पूरी लाइन ए बी है, पूरी लाइन हमारी क्या है ए बी है, तो ए पी अपॉन में ए बी इजिकस टू में 1/3। तो ए बी हमारा कितना हुआ 3 और ए पी हमारा हुआ 1। तो ए पी की वैल्यू तो हमें मालूम है और हमें ए बी की मालूम है, हमें पी बी की मालूम नहीं है। तो हम इसको पी बी को कैसे निकालेंगे, जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, ए पी प्लस में पी बी। ए पी प्लस में पी बी, ए बी कितना है 3 है और ए पी हमारा 1 और प्लस में पी बी। 3 माइनस में 1 इजिकस टू में पी बी, तो 2। पी बी की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। पी बी की वैल्यू 2 निकल गई, तो 2। अब जैसे ही हमने ये रखा तो हम समझ गए हमारा ये कौन सा सेक्शन फार्मूला, M1 M2 सेक्शन फार्मूला चल रहा है। M1 M2 हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं इसका एक्स और वाई का। हमें याद रखें कि हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक्स और वाई होने चाहिए। हमने यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लिख लिया। अब एक्स और वाई, M1 हमारा कितना है 1 है और X2 हमारा कितना है 5 प्लस में M2 2 और X1 2 और अपॉन में 1 प्लस में 2। ऐसे ही यहाँ पर 1 इंटू में Y1 हमारा कितना है 1 है और प्लस में M2 2 है और Y2 हमारा कितना है 8 है। 8 क्या -8 और अपॉन में M1 प्लस में M2 यानी कि 1 प्लस में 2। वन 5 था 5 एक्स एंड वाई इजिकल्स टू में 5 प्लस में 4 अपॉन में 3 आ गया। ऐसे यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 4 द 8। ये थोड़ा M1 Y2 आता है यहाँ पर, M1 Y2 और M2 Y1 आता है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। M1 के साथ में हमारा क्या आएगा Y2 आएगा 8 आएगा यहाँ पर -8 और M2 के साथ में 2 के साथ में Y1 आएगा, यहाँ 1 आएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर -8 और प्लस में 2 और अपॉन में 3। फॉर्मूला होता है M1 Y2, जैसे यहाँ पर लिखा है M1 X2 ऐसे यहाँ पर होता है M1 Y2 और M2 के साथ में Y1 आता है, जैसे M2 के साथ में X1 आया। ओके, यहाँ पर हो गया 9/3 -6/3। किसकी वैल्यू, कौन से कोऑर्डिनेट एक्स और वाई निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। इजिकल्स टू में 3 3 द 9 और 3 2 द 6। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 3 and -2। 3 and -2। अब हमें फाइंड क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें 2x माइनस में y प्लस में k इजिकल्स टू में 0। अब x की वैल्यू कितनी निकली 3, 2 इंटू में 3 और -2 प्लस के इजिकल्स टू में 0 आ गया। 6 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 प्लस के इजिकल्स टू में 0 आ गया। 8 प्लस में के इजिकल्स टू 0। 8 को उस साइड ले जाओ, माइनस में आ जाएगा तो के इजिकल्स टू में -8। के की वैल्यू क्या निकल के आई -8 निकल के आई। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स और वाई निकाल दिए और फिर उसके बाद हमने जो हमें एक लाइन दे रखी थी पी पॉइंट पे उसको हमने
सॉल्व कर दी। तो के की वैल्यू हमारी कितनी निकली? -8। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनकी ज़्यादा संभावना होती है एग्ज़ाम में आने की, तो ध्यान से करना एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी।